नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में मटेरियल परचेस ऑर्डर फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मटेरियल इन्वेंटरी मेनू में जाइए और मटेरियल परचेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। आपने ऑलरेडी जो परचेस ऑर्डर्स बना के रखी होगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल कर सकते हो। आपको यहाँ पर पर्टिकुलर पीओ की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप सप्लायर, मटेरियल कोड, मटेरियल ग्रुप, मटेरियल नेम, इन फिल्टर्स का यूज करके फिल्टर भी कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में बनाई गई परचेज ऑर्डर्स की लिस्ट को आपको फिल्टर करना है तो सबसे पहले आप चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए। फ्रॉम के आगे जिस डेट से आपको फिल्टर करना है वो डेट सिलेक्ट कीजिए। टू के आगे जिस डेट तक आपको फिल्टर करना है वो डेट सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में परचेस ऑर्डर्स जो है वो ऑटो अप्रूव होते हैं। अगर आपको मैन्युअल परचेस ऑर्डर अप्रूवल का प्रोसेस फॉलो करना है तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको उसमें मदद करेगी। साथ में मैन्युअल परचेस ऑर्डर अप्रूव कैसे करते हैं इसके लिए आप हमारा परचेस ऑर्डर अप्रूवल का वीडियो प्लीज फॉलो कीजिए। आपके सिस्टम में अनअप्रूव, अप्रूव, अनक्लोज, क्लोज और कैंसल परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट देखने के लिए आप इन फिल्टर्स का यूज कर सकते हो। अगर आपको सारी लिस्ट एक साथ देखनी है तो आप ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम में नई मटेरियल परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आप दो तरीके से परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। एक तो अगर आपने किसी मटेरियल के लिए सिस्टम में रिक्विजिशन क्रिएट करके रखी है तो उस रिक्विजिशन को आप आगे परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली परचेस ऑर्डर्स भी सिस्टम में बना सकते हो। हम इस वीडियो में दोनों तरीके से परचेस ऑर्डर्स कैसे बनाते वो देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको पेंडिंग रिक्वेजिशन टू परचेस ऑर्डर बनाना है तो पेंडिंग रिक्वेजिशन बटन पर क्लिक कीजिए। एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आपके पास जितनी भी रिक्वेजिशंस पेंडिंग होंगी उनकी लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट को आप मटेरियल कोड, मटेरियल ग्रुप और मटेरियल नेम इन फिल्टर्स का यूज करके फिल्टर भी कर सकते हो। आप एक या मल्टीपल रिक्वेजिशंस को एक साथ परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको जिन रिक्वेजिशन को परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है उस रिक्वेजिशन को आप सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस सप्लायर से आपको परचेस ऑर्डर मंगवाना है उस सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका सप्लायर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप क्रिएट बटन का यूज करके उस सप्लायर को क्रिएट भी कर सकते हो। आपकी रिक्विजिशन की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और जैसे ही आप सप्लायर सिलेक्ट करोगे, अगर आपके सिस्टम में आपने सप्लायर वाइज मटेरियल रेट सेटिंग उस मटेरियल के लिए किया होगा तो यहाँ पे रेट कॉलम में उस मटेरियल का जो सप्लाई वाइज रेट आपने सेट किया होगा वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा। अदरवाइज उस मटेरियल का मटेरियल मास्टर में जो परचेस रेट होगा वो सिस्टम यहाँ पर ऐड कर देगा। आप इस रेट को एडिट भी कर सकते हो। अगर आप परचेस ऑर्डर जो है वो रिक्विजिशन जो बना रहे हो तो उस रिक्विजिशन में जो रिक्वायर्ड डेट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। डिस्काउंट परसेंटेज, अगर आपके सप्लायर से आपको इस परचेस ऑर्डर पे कोई डिस्काउंट मिल रहा हो वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप यहाँ डिफाइन कीजिए। उसकी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपका सप्लायर सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। अदरवाइज आईजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। अगर आप उस सप्लायर से परचेस ऑर्डर मंगवा रहे हो तो आप उसके
थ्रू जो मटेरियल आ रहा है उसमें कितने परसेंटेज एक्सेस आप मटेरियल एक्सेप्ट कर सकते हो उस सप्लायर से, उसका टॉलरेंस परसेंटेज आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। रिक्विजिशन की डिटेल अगर होंगी तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। एक्सपेक्टेड डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उस सप्लायर से रिलेटेड अगर कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट होंगी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है ये टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है सिस्टम में वो ऑलरेडी ऐड होती है, अगर आपको ऐसे लगता है कि ये टर्म्स ऑफ पेमेंट मुझे चेंज करनी है तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको उसमें मदद करेगी। अगर एक टर्म ऑफ पेमेंट है आप अभी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ब्लैंक रो दी गई है, आप उस टर्म ऑफ पेमेंट को यहाँ पे टाइप कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए, टर्म ऑफ पेमेंट आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगी इस परचेस ऑर्डर के लिए। आपके लेजर्स जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आपका जैसे आपने सप्लायर जो सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लेजर यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और अदर लेजर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उस मटेरियल को आपको जिस एड्रेस पर मंगवाना है उस डेस्टिनेशन एड्रेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर उस एड्रेस को आपको मॉडिफाई करना है तो आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, आप उस एड्रेस को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड कोई रिमार्क आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। परचेस ऑर्डर का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई आपको फाइल या डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो आप अटैचमेंट्स का यूज कर सकते हो। अटैचमेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। अगर ये सप्लायर जो आपका है वो आउट ऑफ कंट्री है तो आप करेंसी कन्वर्जन थ्रू परचेस ऑर्डर पे करेंसी कन्वर्जन कर सकते हो। इसके लिए बनाया गया हमारा स्पेशल वीडियो प्लीज फॉलो कीजिए। अटैचमेंट्स के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। सिस्टम में अगर आप बल्क क्वांटिटी में सप्लायर से जो मटेरियल है वो एक्सेप्ट कर रहे हो, उस क्वांटिटी को आपको सप्लायर से किसी पर्टिकुलर शेड्यूल में एक्सेप्ट करना है तो उस मटेरियल के लिए आप उस सप्लायर का एक शेड्यूल, डिलीवरी शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस मटेरियल के लिए डिलीवरी शेड्यूल क्रिएट करना है उस मटेरियल को सिलेक्ट कीजिए और क्वांटिटी के आगे आपको जितनी क्वांटिटी फर्स्ट शेड्यूल में मंगाना है वो क्वांटिटी ऐड कीजिए। डिलीवरी डेट सिलेक्ट कीजिए। आपकी फर्स्ट शेड्यूल के लिए जो डिलीवरी डेट रहेगी वो आपकी जो रिक्वायर्ड डेट रहेगी वही आपको यहाँ पे ऐड करनी है और प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। मटेरियल को सिलेक्ट कीजिए और आप आगे के डिलीवरी शेड्यूल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपकी डिलीवरी डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप एक ही शेड्यूल में एक ही टाइम पे मटेरियल ऑर्डर कर रहे हो सप्लायर से, आपको उसके लिए डिलीवरी शेड्यूल क्रिएट नहीं करना है तो आप इस स्टेप को ओमिट भी कर सकते हो, आप इस स्टेप को यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। सेव बटन पर क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट निकालने के लिए आप प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। अगर आपने कोई डिलीवरी शेड्यूल सेट किया है तो वो डिलीवरी शेड्यूल की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दिख जाएगी। परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ईमेल करने के लिए आप सेंड ईमेल बटन का यूज कीजिए। ये हुआ रिक्विजिशन थ्रू परचेस ऑर्डर बनाने का तरीका। अगर आपको डायरेक्टली परचेस ऑर्डर बनाना है
तो आप क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए, मटेरियल को सिलेक्ट कीजिए, उसके रिक्वायर्ड पैक्स कितने होंगे, उतनी उसकी क्वांटिटी पर पैक कितनी होगी, आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। क्वांटिटी सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर लेगा और अप्लाई बटन पर क्लिक कीजिए। सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए, बाकी प्रोसेस पूरी जो रिक्विजिशन जो आपने परचेस ऑर्डर बनाई थी वही रहेगी। आपका जो सप्लाई आप सिलेक्ट करोगे उसके साथ अगर आपने मटेरियल वाइज रेट सेटिंग की होगी तो यहाँ पे रेट कॉलम के अंडर उस मटेरियल के लिए जो रेट वहां सेट किया होगा वही आ जाएगा। अगर आपने रेट सेट नहीं किया है तो मटेरियल मास्टर पे जो रेट होगा उस मटेरियल के लिए वो परचेस रेट यहाँ पे असाइन हो जाएगा। आप इस रेट को एडिट भी कर सकते हो। आपने रिक्विजिशन नहीं बनाई थी तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। डिस्काउंट परसेंटेज अगर है तो वो ऐड कीजिए। अगर आपका सप्लायर सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा, डिफरेंट स्टेट का होगा तो आईजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपको डिलीवरी शेड्यूल ऐड करना है तो आप कर सकते हो। पेमेंट ऑफ टर्म्स आप सिलेक्ट कीजिए, लेजर्स यहाँ ऐड हो जाएंगे। आपको कोई और लेजर्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मटेरियल आप किस एड्रेस पे मंगवाना चाहते हो उस एड्रेस को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करने तो आप एडिट बटन का यूज कीजिए। मटेरियल परचेस ऑर्डर का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। रिमार्क सिलेक्ट कीजिए, रिमार्क टाइप कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप आसानी से डायरेक्ट परचेस ऑर्डर मटेरियल के लिए भी बना सकते हो। आप प्रिंट आउट ले सकते हो, आप अटैचमेंट्स अटैच कर सकते हो, आप करेंसी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किसी परचेस ऑर्डर को डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए। अगर ये परचेस ऑर्डर सिस्टम में आगे प्रोसेस नहीं हुई है तो सिस्टम आपको इसको डिलीट करने देगा, अदरवाइज सिस्टम आपको इसको डिलीट नहीं करने देगा। सिस्टम में अगर आपको किसी परचेस ऑर्डर को कैंसिल करना है या अनकैंसिल करना है तो आप उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और कैंसिल अनकैंसिल बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर किसी परचेस ऑर्डर को आपको क्लोज करना है तो उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और पीओ क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए। किसी पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर को प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर में अगर आपको मॉडिफिकेशंस करना है, एडिट करना है तो उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करके आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर उस परचेस ऑर्डर पर डबल क्लिक करके भी आप एडिट मोड में उस परचेस ऑर्डर को ओपन कर सकते हो। परचेस ऑर्डर को डिलीट करने के लिए आप डिलीट बटन का यूज कीजिए। ये वीडियो देखकर आप आसानी से मटेरियल परचेस ऑर्डर्स को क्रिएट कर सकते हो आपके सिस्टम में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।